बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्दुल राफ़े आपका पॉडकास्टर अपनी एक और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के खिदमत खल्क़ के शोबे के सदर इंजीनियर मोहम्मद खिज़र खान साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं और ख़िदमत के इस काम को किस तरह सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई। वालेकुम सलाम अब्दुल राफ़े भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने वक्त निकाला और जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो शोबा है, शोबा खिदमत खल्क़, और जो काम कर रहा है शहर कराची के अंदर, तो इसके हवाले से आपने सवाल किया। तो सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने रही हैं, ख़ास तौर पर जो अभी इस वक्त की बारिशें थीं, आपके सामने सारे मामलात हैं, काम कर रहे हैं। और काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी मंशूर है। सबसे अहम हम सियासत में आने का मकसद ही ये था कि जी हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने इस मंशूर को समझ लें कि ये एक तरीक़ा इबादत है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसका सिला अल्लाह ताला से चाहते हैं और इंशाअल्लाह लगे हुए हैं जी। अच्छा खिज़र खान साहब, आपने अभी बारिशों की भी बात करी, तो कैसी एंजॉय किया बारिश में आपने? अच्छा, इत्तेफाक से अब्दुल राफ़े भाई, चक्कर ये था कि जो काम थे ना उस दिन के, वेदर फोरकास्ट की वजह से हमने शाम में अपने काम निपटा लिए थे जो चीज़ें थी, और उसके बाद जो है ना मैं इत्तेफाक से घर पहुंच गया था। तो आपने जो बात की ना, एंजॉय किया बारिश को, शाम तक तो जी एंजॉय किया एंजॉय किया। और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। लेकिन शाम के बाद जो कैफियत थी ना, और वो रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक की जो कैफियत थी अब्दुल राफ़े भाई, मैं नहीं समझता, शायद मैं घर पर बैठा हूँ या कहीं पर मौजूद हूँ, किसी सेफ लोकेशन पर मौजूद हूँ, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं एंजॉय कर रहा था, एंजॉयमेंट थी। लेकिन अब्दुल राफ़े भाई, इस शहर की माएँ बहनें बेटियाँ जब सड़कों पर जो दर बात बदर फिर रही हो ना, और इस शहर के बुज़ुर्ग 60-60, 65-65 साल के बुज़ुर्ग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उनके सीने सीने तक पानी हो, घुटनों से ऊपर पानी हो, चला नहीं जा रहा हो, ये तो बात आप अच्छी है। यकीन करें एंजॉयमेंट ना दुखों के अंदर बदल जाती है। सही। और यही सूरत हाल, यही अलमिया हमारे शहर का था। मेरे पास कॉल्स की भरमार थी, खिदर भाई यहाँ फंसे हुए, खिदर भाई यहाँ फंसे हुए, परेशानी का आलम था। एंजॉयमेंट तो दूर की बात, बस दुआ कर रहे थे बारिश ख़त्म हो जाए। तो जिस वक्त ये जो आप बारिश का बता रहे हैं कि शाम के बाद जो बारिश, उस वक्त आप किस तरफ थे, कहाँ थे? देखिए, हम उस वक्त मौजूद थे, समझ लें कि गुलबर्ग के अंदर मौजूद था मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पर, जब ये बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ और बड़ी शदीद तूफ़ानी बारिश थी शुरू हुई। लेकिन क्या था जी, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा था कि जी हमारे मेयर साहब हैं कराची के अंदर ना, मुर्तज़ा वहाब साहब, सब ओके की बात करते हैं, और बारिश शुरू होने से पहले जो है ना वो डाले के अंदर निकलते हैं, कई सारी जगहों के विजिट्स करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि जी फलाना नाला भी खुला हुआ है, फलाना, एक रिपोर्टर जिस तरीके से होता है कि जी बिल्कुल। फलाना नाला बिल्कुल ओके है, कहीं चोकिंग नहीं हुई हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया हुआ था, हमने कहा यार मेयर साहब हैं और हर जगह घूम फिर कर उन्होंने दिखाया हुआ, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सारे दावे, ये सारे वादे झूठे साबित झूठे होंगे। निकलेंगे। और उसके बाद शाम के बाद जो कराची की सूरत हाल होगी, वो बस ऐसी होगी कि 19 जाने जो है ना, वो 18-19 जाने कराची में जा बिल्कुल। चुकी हैं। और आप ज़रा देख लें कि क्या वाक़यात हैं। ये वाक़यात है जी, कहीं छत गिर गई, कहीं जो है ना लोग समझ लें नाले में गिर गए, कहीं करंट लग गया, पूरे शहर की जो है ना हालत तबाह थी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। खिज़र भाई, आपका नंबर बड़ा वायरल चल रहा है, यहाँ तक कि अखबारों तक में इसकी बड़ी चर्चा है। तो ये माजरा है क्या, ये क्या वजह है ऐसा? सर देखें, जो आपने डिस्कस किया ना कि नंबर वायरल चल रहा है, सबसे पहले तो कभी भी ना कोई भी शख्स अपना नंबर कहीं देते हुए घबराता है कि परेशानी होती है यार, 100 लोग कॉल करते हैं और 100 अननोन नंबर से कॉल आती है। लेकिन आप अब्दुल राफ़े भाई यकीन करें कि जो सूरत हाल थी ना, तो पार्टी क़यादत से मशवरा हुआ हमारा कि जी करना क्या है। शहरी इस वक्त तो दरबदर है जी, 7-8 बजे का वक्त है। आप यकीन करें, मेरे पास एक कॉल आती है, अब्दुल राफ़े भाई हमारे जानने वाले थे, वो कहते हैं कि जी स्कूल वैन है, बच्चे उसके अंदर मौजूद हैं, कोरंगी पे, बिलाल चौरंगी पे फंसी हुई। ठीक अच्छा। है सर, ये शाम से बच्चे स्कूल से निकले हुए, घर को नहीं पहुंच सके। बारिश इतनी शदीद थी, और शदीद बारिश तो चले एक जगह और पर है ना, जबकि आप और कोरंगी उसके के बाद एरिया की सर बात कर पानी रहे हैं। खड़ा हुआ है 3-3 फीट, 4-4 फीट। जो नाले जिनका बताया गया जी खुले हुए हैं, ये नाले पानी वापस शहर में फेंक रहे थे। ये कैफियत थी। मेरे पास एक और कॉल आती है, एक बैंक मैनेजर की कॉल आती है, वो कहते हैं जी हमारी स्टाफ की वैन है, इसके अंदर 12 ख़वातीन मौजूद हैं, हमने इनको निकाल तो दिया है लेकिन ये इस मुकाम पर खड़ी हुई है, खिज़र भाई कुछ हो सकता है। आप यकीन करें, ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी। हमारी क़यादत
इत्तेफाक से इन दिनों सवात के अंदर सैलाब आया हुआ है, हमारी क़यादत वहाँ मौजूद थी, फैसल नदीम भाई, अहमद नदीम अमान भाई, हमने उनसे रब्ता किया, सर करना क्या है, ऑर्डर्स हैं इंशाल्लाह, कारकुनान तो तैयार है, सड़कों पर उतरते हैं, काम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला ने मसाजिद दी हैं, मदारिस दी हैं, आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा खज़र भाई हम ऐलान कर रहे हैं, अपने तमाम ज़िम्मेदारान को हम जो है ना ये बात कर रहे हैं। फ़ौरन अहमद नदीम अमान साहब जो इस कराची के सदर हैं हमारे, उन्होंने इस पार्टी के तहत चलने वाले जितने भी सियासी दफातर हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सबसे रब्ता किया। हमने एक ही रात में अपनी 103 मसाजिद खोली हैं शहर के अंदर, और उन मसाजिद को चलाने वाले ज़िम्मेदारान को हिदायत की गई कि भाईजान आपने इसमें आने वाले लोगों को खाना भी देना है, पानी भी देना है, जनरेटर आपके चलते रहे, पेट्रोल इसके अंदर भरा रहे, ताकि कोई आता है उसके मोबाइल डेड हो जाते हैं, उसकी मोबाइल की चार्जिंग आप कर देंगे। साथ ही साथ अगर वो रात रुकना चाहता है तो आप रिहाइश का इंतज़ाम करके रखें, आप रात रिहाइश देंगे। उसके बाद पार्टी क़यादत ने कहा भाईजान एक हेल्पलाइन नंबर चलाया अभी फौरी तौर पर, ताकि जो लोग इस तरह के उनको जिसको भी लोकेशन चाहिए और आप अपनी लोकेशन जो है ना देना शुरू करें, जी फलानी पार्टी ऑफिस इधर है, फलानी मस्जिद इधर है, फलाना मदरसा इधर है। हमने हेल्पलाइन बनाते थोड़ा वक्त लगता है, किसी को बोलते हैं यार एक लैंडलाइन नंबर दो, अच्छा लोग परेशान होते हैं ना, PTCL पर आप कॉल नहीं कर सकते, आपके पास पैकेज नहीं होगा, एक नॉर्मल मोबाइल पर तो कर सकते हैं। हमने कहा यार सब पंचायत छोड़ते हैं, अपना नंबर चला दिया, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे ग्रुप्स के अंदर चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। अच्छा उसके बाद बड़ा मुझे परेशानी हुई, लोग CVs भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या था उस वक्त जिस रात हमने नंबर चलाया अब्दुल राफे भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यकीन करें कि लोग जिस तरह से कॉल करेंगे, मेरे पास एक कॉल आती है, ठीक है, मुझे याद है मेरी सबसे पहली कॉल थी वो जो मेरे पास आई थी, खज़र बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी खज़र बात कर रहा हूँ। सर आपका नंबर चला है, ऑथेंटिक है, मैंने कहा जी ऑथेंटिक है, बोलें। सर 35 ख़वातीन है, ठीक है, वैन के अंदर मौजूद है, हमारी वैन ख़राब हो चुकी है, ठीक है, हमें बताएं क्या करें। कोरंगी की ये लोकेशन थी, सर ये मसला हो चुका है, अब बताएं करना क्या, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सिग्नल डेड हुए में बिल्कुल, घर वालों से रब्ता नहीं है, बहुत परेशानी, इवन ये कि रो रहे थे वो। हमने कहा हाँ भी आपको हम लोकेशन भेज रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कोई एक मोबाइल इस तरह का इस्तेमाल कर लें जिसमें व्हाट्सएप सिग्नल्स आ जाएं, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, अगर नहीं आती हम कॉल पे गाइड करेंगे कि आप इधर पहुँचे। आप यकीन करें हमने उनको गाइड किया, हमारी कोरंगी के अंदर मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर वो पहुँचे, मस्जिद बिलाल, वहाँ पर उन्होंने स्टे किया और ये सारे मामलात हुए। इसी तरीके से अब्दुल राफे भाई एयरपोर्ट से मेरे पास कॉल्स आ रही थी, सर हम एयरपोर्ट पर स्टक हैं, निकल कर जाएँ तो जाएगा। हमने कहा जी सब्र करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शहर पूरा डूबा हुआ है, जो मुर्तज़ा वाब साहब हमारे मेयर कराची है, सब ओके की रिपोर्ट ने पूरा शहर वाड़ दिया है, आप सर थोड़ा सा रुकें, हम आपको मलीर पर हमारी एक और मस्जिद मौजूद है मॉडल कॉलोनी में माजरत के साथ, एयरपोर्ट के कट से आप बाहर निकलते हैं, मस्जिद हरमैन मौजूद है। हमने कहा जी फलाना इस लोकेशन पे पहुँचें। अब्दुल राफे भाई हमने इस नंबर के ज़रिए रात में, मैं कोई लाखों के दावे नहीं करता कि हम लाखों लोगों को फैसिलिटेट किया, जो हक बात है वो बात करेंगे, 600 to 700 लोगों से हमारा रब्ता हुआ, ठीक है, और उन 600 से 700 लोगों के साथ यकीनन दो चार लोग अगर किसी के साथ होते हैं, कम से कम भी हमने 1000-1500 लोगों को उस रात अपनी 103 मराकज़ में जो हमारे सियासी दफातर, मसाजिद, मदारिस सब थे उसके अंदर फैसिलिटेट किया है। और उसके बाद जो है ना वो नंबर किस तरीके से वायरल हुआ, अखबारों के अंदर आया, तो वो सारा फिर किस्सा इस तरीके से शुरू हुआ। अच्छा खिज़र भाई, बारिश तो कुदरती अमल है, ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है ये रहमत ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है? सर मैं तो एक छोटा सा सवाल करता हूँ इस बात पर कि हमारी अर्बन प्लानिंग क्या है इस शहर की। इस शहर के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, जो आप सूरत हाल देख रहे हैं इस शहर की, अर्बन प्लानिंग क्या है इस शहर की। यानी आप हमें दिखा रहे हैं कि जी नाले, ये नाले खुले हुए तो इट्स ओके, भाई नालों की कैपेसिटी क्या है, पानी जा कितना सकता है, एक आबादी कितनी आपकी उसके ऊपर जो है ना वो मौजूद है अफराद के ऊपर, और वो कितना जो है ना पानी। दूसरा ये कि आपने इस पूरे शहर के जो नकासी आपका निज़ाम था, जो एक अरसे ज़माने से चला आ रहा था कि जी पानी, बारिश का पानी इस तरीके से निकलेगा, आपने सबको तो सेवरेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस शहर का सेवरेज, बारिश का पानी जब सब एक साथ मिलेगा तो कैसे जो है ना उसका सारा मामला बनेगा। अब आपने जो बात की जी बारिश, कितनी बारिश हुई है, 200 मिलीमीटर बारिश हुई है मैक्सिमम, मैं बात बताऊं 230 200 मिलीमीटर बारिश हुई है ना, और कितने घंटे हुई है जी, 8-9 घंटे बारिश चली है ना भाई।
ये हमारा शहर जो हमें पता है कि ये मानसून एक पूरी लाइन के ऊपर आता है, ये हर साल यहाँ पर मानसून आएगा, हर साल बारिश होगी। तो हमारे शहर के हुक्मरानों को क्या ये बात नहीं पता कि भाई शहर की प्लानिंग ऐसी कर लो कि 200-250 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सके? यानी हर दफा इस शहर ने डूबना जरूरी है। आज मैं ताजर बिरादरी का बयान देख रहा था जी, इस शहर के ताजरों को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ 2 दिन के अंदर। 15 अरब रुपए का नुकसान। अभी अब्दुल राफे भाई, मैं एक जगह से आ रहा हूँ, टॉवल फैक्ट्री है, डाइंग वहां पर हो रही थी सर, 3-3 फीट पानी था। माल जो रखा हुआ था ना, टॉवल जो रखी थी, इस वक्त भी जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, कोरंगी की बात कर रहा हूँ मैं। 3-3, 4-4 फीट पानी था। माल करोड़ रुपए का माल है, सिर्फ एक फैक्ट्री, एक कारखाने की बात कर रहा हूँ। करोड़ रुपए का माल डूब गया रात ही रात बंदेगा। ठीक है, हमारे पास प्लानिंग क्या है? हमारे पास लोगों को देने के लिए क्या है? सिर्फ झूठे वादे, खुले नाले दिखाने की तस्वीरें। भाई ये दिखा रहे थे ना आप तस्वीरें, आप लोगों को बता रहे थे ये खुला हुआ है सर। निकलते ना रात के 3 बजे जरा मलिर हॉल्ट पर पहुंचते, तो रात के 3 बजे आप मलिर 15 पर तो पहुंचते। आप जरा रात के 3 बजे 2 बजे जरा आप शाह फैसल के पुल पर तो चढ़कर दिखाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप उठते बैठते फिरते डालों के अंदर, आपके तो लैंड क्रूजर के अंदर आप घूमते हो फिरते हो, डालों पर चलते हो। सर जरा बाइक पर तो सफर कर लें। बारिश जिस रात में हो रही थी उस रात जरा अपनी CD 70 पर निकलते हैं ना। आपकी सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी चल रही थी जिसमें बहुत सारे डाले खड़े हुए हैं जी जी और वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वो बात वही है कि वो तो डालों में निकल जाते हैं, मगर आम आवाम पैदल चलती है। तो रफे भाई, मेरा एक सवाल ये है कि जब आपको मेरा दुख ही नहीं पता तो आप मेरा दुख हल कैसे करेंगे? आपको जब पता नहीं है कि सर पानी में डूबा कैसे जाता है, आपको पता नहीं है कि सर जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो उसको किलोमीटर किलोमीटर तक धक्के कैसे मारकर लेकर जाए जाते हैं, जब आपको मेरे दुख ही नहीं पता, तो भाई आप मेरी क्या मदद करेंगे? आप जरा डालों से उतरे ना उस पानी के अंदर। हमारे गवर्नर साहब माजरत के साथ, ठीक है, उतरते हैं, वीडियो बन रही है जी, गाड़ियों को धक्के लगाए जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से शाह फैसल की तस्वीर थी और चीज़ें थी। यार आप गवर्नर हो या आप किसी फलाई इदारे के कारकुन हो? यानी ये काम तो फलाई इदारे के कारकुन के करने वाले होते हैं जिसके पास इख्तियारात नहीं होते, फंड्स नहीं होते, ठीक है, से मैन पावर होती है, तो वो बेचारा क्या करता है कि यार मैं मैन पावर लेकर पहुंचो। भाई तुम गवर्नर हो सूबे के यार, और तुम हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो कि धक्के लगा रहे थे हम गाड़ियों के। ये जो शहर था यार, जरा दिखाओ ना उन माओ बहनों को, बेटियों को जो रात के 3-3, 4-4 बजे अपने घरों पर पहुंची हैं, रोती हुई, जिनके मोबाइल डेड हो गए थे। वो किस तरीके से अपने, मैं आपको बताता हूं सर, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, ठीक है, अगर कोई मुझसे पर्सनल पे रब्ता कर पूछना चाहेगा ना तो मैं प्रूफ दूंगा। IIH चुंदरीगढ़ रोड के कई ऑफिस थे, बैंक्स की इमारतें थी जहां खवातीन ने रात वहीं स्टे किया, घर नहीं गई हैं। घर वालों ने कहा बेटी क्या करें, ये तो शहर के हुक्मरान है और इनके हालात हैं, तुम बेटा वहीं पर रहो, क्या कर सकते हैं? तो सर ये सूरत हाल थी इस पूरे शहर की, जिस पर आपने बात की ना कि जी बारिश का पानी, तो सर हुक्मरान प्लानिंग करें ना, चीज़ों को हल करें, लेकिन कौन करे? यहाँ तो हम सियासत चमका रहे हैं और बस पागल बना रहे हैं आवाम को। अच्छा खिजर भाई, जैसे ये सारे मसले मसाइल हैं यहाँ पे और बारिश के हालात भी अभी सबके सामने हैं, मगर अवाम का अभी भी रद्द अमल इस पे हुकूमतों के लिए नहीं आ पा रहा कि ये नहीं होना चाहिए या कुछ है, तो इस हवाले से कोई आप वर्किंग कर रहे हैं? सर देखें अब्दुल राफे भाई, मसला ये है कि हमारी आवाम पर ना इतने बोझ हैं यार, इतने बोझ हैं। आज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये PCHX ब्लॉक 6 की मिसाल है। पीछे का इलाका हम जो है ना वो, ये हम सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए ना अपने, हमारे पीछे का इलाका है ब्लॉक 6 PCHS, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त घर बने हुए लोगों के, वीडियो ठीक है। आज डी वाटरिंग हमने की है वहाँ पर जाकर, 3-3, 3.5 फीट पानी है, ठीक है, लोग घरों से नीचे नहीं उतर पा रहे। आप मुझे बताएं यार, आप अपना नुकसान पहले भरेंगे, आप बैठकर ये देखेंगे मेरे घर में अनाज पूरा हो गया, राशन पूरा हो गया, मेरे घर में बिजली आ गई, मेरे घर में पानी सही आ गया, आप पहले ये देखेंगे, या आप ये करेंगे कि यार बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो मैं पहले हुकूमत के खिलाफ बात करना शुरू करूं? भाई आवाम को इतना लाचार कर दिया गया है, इतना बेबस कर दिया गया है, उस पर मुश्किलात के, बहरानात के इतने बौछार कर दिए गए, वो क्या करेगी, क्या आवाज़ निकालेगी? लोगों तो अभी तक अपने नुकसान से बाहर नहीं आ पा रहे। वो जो लोग जिनके घरों की बिजलियां गई हुई, अभी तक तो घरों की बिजलियां बहाल नहीं होना शुरू हुई हैं। तो सर पहले लोग अपनी ज़िंदगियों के मसले सुधारेंगे या लोग ये बोलेंगे यार बाहर निकलना चाहिए?
बाहर तो उस वक्त निकलेंगे ना जब सुनवाई होगी, सुनने वाला कौन है? सही। अच्छा, ये पानी निकालने का एक बेहतरीन सिस्टम कराची में ना बहुत अरसे से मौजूद है, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। मलीर नदी जिसका नाम है, लियारी नदी है, तो ये क्या वजह है, ये खाली होता जा रहा है, शहर में पानी भरता सर है? मेरा एक सवाल ये है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बच्चे बच्चे को पता है कि शहर में मानसून सीज़न होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ, आप इस 4 महीनों के अंदर पूरा शहर खोद के रख देते हैं। ठीक है जी, फलानी जगह पर सेवरेज लाइन डल रही है, फलानी जगह की कंस्ट्रक्शन जारी है, फलानी जगह काम है। भाई जब आप पूरे शहर को खोद दोगे, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ के रख दोगे, पूरे शहर का सेवरेज सिस्टम बिगाड़ के रख दोगे, आप ये जो नदियों की बात कर रहे हो, नदियों में तो पानी सेवरेज लाइंस के जरिए जाएगा ना। सही। ठीक है, सेवरेज लाइन सर गुज्जर नाला, ये जो सारा नॉर्थ नाजाबाद से डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल शेड्यूल से ऐसे होता हुआ बिल्कुल गुजरता है बिल्कुल ऐसे है। सर। इसका जो फ्लो था अगर आप देखते हैं बारिश के दौरान, ये टॉप पे चल रहा था, बिल्कुल पैरेलल हो गया था, भर गया था कि थोड़ी और बारिश होती तो ये बाहर आ जाता सारा गुज्जर नाला। मैं दोबारा वही बात करूंगा, इस शहर की अर्बन डेवलपमेंट नहीं है सर, अर्बन डेवलपमेंट नहीं है ना। हमने कितनी लाइनें जो है ना, किस इलाके की लाइनें हम कितनी अपडेट कर रहे हैं, वही सेवरेज का निज़ाम जो चला आ रहा है वही चल रहा है। और उसके बाद जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना होता है तो आप बारिशों की सीज़न में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं, उसके बाद जी शहरी फिर भुगतते रहे। अच्छा खजर भाई, आपने क्या कर लिया? लोग तो रात तक इतना परेशान रहे हैं, तो ये तो सब सिर्फ काम के हैं, सिर्फ दिखावा है, तो इस पे अब तो रफ़े भाई बात यह है कि मैं भी ना उस रात यही सोच रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और यकीनन हमारी जो जमात है ना, उसको हम मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, क़यादत के साथ मुशावरत चल रही है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना, हम एक ऐसी सियासी जमात है जिसके पास इख्तियारात नहीं है अब्दुल राफ़े भाई। हम ना बल्दियाती सेटअप में मौजूद हैं, ना हम इसकी असम्बलियों में सूबे की बैठे हुए हैं, ना हम नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। सर हम वो लोग हैं जो सियासत में आए और ख़िदमत इंसानियत के जज्बे में आए। हमें ना एक बात घोल कर पिला दी गई है कि इख्तियारात नहीं है ना, अपने आपको बेबस नहीं समझना है, जो हो सकता है वो करें। हमारी क़यादत का सिर्फ एक उस दिन हमें हिदायत थी, सिर्फ एक पैगाम था फैसल नदीम भाई, अहमद नदीम अवान भाई की। अब जब सवाल कर रहे थे जी ये मैंने कहा जो हो सकता है वो करें। अच्छा हमसे क्या हो सकता था? ठीक है, हमारे पास कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, हमारे पास कोई इदारे, हमने सरकारी इदारे नहीं है, हमने कोई एम्प्लॉयज़ नहीं रखे हुए, कुछ नहीं रखे हुए। हमसे हो सकता था, हमारे कारकुनान थे, हमारी मैन पावर थी, जो जिससे जो हो सकता था ना हमने किया। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, मैंने भी एक बात बताई, 103 मराकज़ खोल दिए गए। ठीक है, हो सकता है मेरा ये फिगर ज़्यादा ही हो, मैं कम बयान कर रहा हूँ। 103 तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में थे, इससे ज़्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। हमने वो खोल दिए। ठीक है, हम कहते हैं यार 1000-1500 लोगों को फैसिलिटेट किया ना हमने, कौन कर रहा था? हुकूमत की तरफ से बताया ना कौन कर रहा था? हुकूमत के क्या इकदाम थे? कोई भी नहीं, सब गायब थे सर, सब गायब थे। जब सड़कें सूखी हैं तो गाड़ियाँ बाहर निकली हैं, या फिर चंद फोटो सेशन के लिए सड़क पर खड़े हो गए और उन जगहों पर गाड़ियों के धक्के लगाए जा रहे हैं जब पानी टखनों से भी नीचे। ठीक है, सिर्फ ये किया है। हमारे लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमारी टीम मलीर काला बोर्ड पर मौजूद थी। मैं आपको बताता हूँ हमारी टीम शार फैसल नर्सरी के ऊपर मौजूद थी। मैं आपको बताता हूँ हमारी टीम कयूमाबाद में मौजूद थी। मैं आपको बताता हूँ हमारी टीम कोरंगी के अंदर मौजूद थी। ये चंद इलाके बता रहा हूँ। नॉर्थ नाजाबाद के अंदर हमारी टीम, जो कि ये न्याज मंजिल वाला इलाका है, ये सारा जो है ना, उसके बाद ये हैदरी वाली पूरा है, हमेशा जो है ना ये डूबता है, पानी इसके ऊपर खड़ा होता है। हमारी टीम है, ये 4-5 इलाकों के नाम बता रहा हूँ, वरना कराची की हर जगह पर हमारी टीम फॉल थी। कर क्या रहे थे जी? हमने अपनी टीम को बोला यार कितने लोग हैं जो बाइक मेंटेनेंस के काम जानते हैं, हमारे कितने कारकुनान हैं? हमें कई सारे लोग मिल गए। हमने कहा भाई कुछ ना करें, आप सिर्फ बाहर निकलें, जो बाइकें ख़राब हो रही हैं ना, आप सिर्फ उनको ठीक करवा दें किसी तरीके से। अपने जो भी आपके टूल किट्स हैं, चीज़ें, वो लेकर बाहर निकलें, बाइकें सही करें, लोगों को रास्ते बनाएं। हमने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते, रस्सियाँ लें, ख़वातीन जो हैं उनको रास्ते क्रॉस करवाएं आप, और कुछ ना करें। ठीक है, शार फैसल मेन नर्सरी के ऊपर कई सारी गाड़ियां ख़राब हो गई थी, लोग परेशान थे यार क्या करें, महंगी 22-22, 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, इनको छोड़कर कहाँ जाएं। हमने कहा सर फिक्र ना करें, पानी उतरने थे, हम वहाँ पर करते हैं। हमारे लोग वहाँ पर पहुँचे, गाड़ियों को सेफली उनको साइड पर पार्क करवाया है। खाना पानी, हम जो सेक्रेटेरिएट है हमारा नर्सरी के ऊपर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हाउस जो बना हुआ है, यहाँ से हमने खाने और पानी का इंतज़ाम करवाया। जो नर्सरी पर लोग स्टक थे उनको खाना और पानी पहुँचाया है। अच्छा, अब मामला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाता अब्दुल राफ़े भाई, ये तो वो वक्त है कि जिस वक्त रेस्क्यू की ज़रूरत थी।
रेस्क्यू के बाद अगला काम होता है रिहेबिलिटेशन का। तो रिहेबिलिटेशन क्या थी जी, मैंने भी मिसाल दी, पीसीएस ब्लॉक 6 में डी वाटरिंग का काम चल रहा है, कोरंगी के अंदर डी वाटरिंग का काम चल रहा है। तो नकासी आपका काम जो होता है, जो सक्शन पंप लग कर, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हमने क्या किया, हमने कहा यार टाउन के पास जो फंड पड़ा हुआ है और फंड नहीं बढ़ा तो अपनी जेब से डालना, उधार पकड़ लें, कुछ भी करें, जितने की मशीन आती है, बड़ी मशीनें नहीं लगा सकते, छोटी मशीन लगा लें, लेकिन सर घरों को रिलीफ देना है, आपने पानी निकालना शुरू करें। आज भी कल से हमारी मशीनें लगी हुई है, 2 दिन से पीसीएचएस के अंदर, मैं सिर्फ एक इलाका आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके अलावा कोरंगी में मशीनें लगी रही हैं, शाह फैसल के अंदर मशीनें लगी रही हैं और कई इलाके हैं। तो जी आज तक अभी तक हम डी वाटरिंग का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी करेंगे जब तक पानी निकल नहीं जाता। तो सर बात ये, आपने जो बात की ना कि काम भी कर रहे हैं, सिर्फ नाम बना रहे हैं, देखिए नाम तो हम अपना बनाने वाले कोई नहीं है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कर रहे हैं और अल्लाह से इसका अजर की उम्मीद रखते हैं। जो काम करने वाली बात है, हम समझते हैं कि जो हमारे इख्तियारात में बन पड़ता है ना, इंशाल्लाह वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा खिज़र भाई, ये आपने कराची में इमरजेंसी की सूरत हाल पर जो भी ब्रीफिंग दी कि हुकूमती इदारों के काम है सारे, मगर आपने इस इमरजेंसी सूरत हाल पे कराची को एक मुनज़्ज़म तहरीक की तरह आपने अपनी जमात को जोड़ा और ये काम करा। ये नो डाउट बहुत बेहतरीन काम और बहुत बेहतरीन अमल किया है। इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ भी मिला है और जिसकी चर्चा अखबारों में भी और मीडिया पे भी चल रही है। अच्छा, मेरा अब सवाल ये है कि आप लोग क्या कराची के अलावा भी मुल्क भर में काम कर रहे हैं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म जमात है और हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर और शहरी इलाकों के अंदर आ जाए तो हर जगह पर हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर ये जो 8-9 घंटे मुसलसल बारिश चली है और हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाक़िस इंतज़ामात की वजह से जो शहर 8-9 घंटे में डूबा है ना, इससे एक बहुत बड़ी सिचुएशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। और क्लाउड बस्ट आप सुनते हैं अब्दुल राफ़े भाई, क्लाउड बस्ट आप ये समझें कि एक मिसाल है कि जो 8-9 घंटे कराची में बारिश हुई है ना, ये 5 मिनट में हो जाए एक जगह पर, ठीक है। ये सारा पानी जो 8-9 घंटे में आसमान से उतर रहा था, ये 5 मिनट में कहीं पर गिर जाए सारा, तबाह, तो क्या होगा, तबाही होगी ना। अच्छा, वहाँ पर हम उस फैक्टर को ना वेदर, एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशंस कह सकते हैं। कराची में मामला दूसरे थे, वहाँ मामला दूसरा है, ठीक है। मैं बात वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं करूँगा, वहाँ इंतज़ामिया वाले मामला में नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आपके सवाल पर वापस आता हूँ, बात दाएँ बाएँ हो जाएगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। ख़ास तौर पर ये जो आपका बुनेर का इलाका है, सवाबी है, ये सवात रीजन आपका जो पूरा है, इन तमाम अज़ला के अंदर हमारे कारकुनान मौजूद हैं और पहले दिन से मौजूद हैं। और अब्दुल राफ़े भाई, अल्लाह ताला का करना ऐसा है कि जब हम जाते हैं ना तो चीज़ों का अंदाज़ा आइडिया कर कर वहाँ पर काम उसी हिसाब से शुरू करते हैं। हमारा किसी हद भी, किसी भी तरह ये मौक़िफ़ नहीं होता कि जी काम वो वाला करना है जिसमें मज़ा है, ठीक है। हम काम वो करते हैं जो इलाके की सहूलत है, जो वहाँ की जायज़ ज़रूरत है। हम वहाँ पर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त वहाँ पर राशन भी पहुँचा रही है, वहाँ पर खाने भी पहुँचाए जा रहे हैं, पकाए भी जा रहे हैं, साफ़ पानी की ज़रूरत थी वो भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त एक जो सबसे बड़ा काम उस इलाके की ज़रूरत है और उसका ज़िम्मा इंशाअल्लाह कराची ने लिया है। फैसल नदीम भाई जो सूबा सिंध के सदर हैं, उन्होंने लिया है। अहमद नदीम अवान भाई ख़ुद, इन लोगों ने उस इलाके का दौरा किया और हमने जो कराची के ज़िम्मे काम लिया वो ये है कि जी हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। इन द सेंस क्या, लोगों के घर मौजूद हैं लेकिन वो घर रहने के काबिल नहीं है, ठीक है जी। 3-3, 4-4 फिट जो है ना कीचड़ है, मट्टी है, दलदल है। हमने किया जी इंशाल्लाह ये खाना ना आप जितना भी पहुंचाते रहें तो वो एक वक्त होगा ना कि वो एक वक्त तक ही चलेगा, उसके बाद फिर इंसान की ज़रूरत है, फिर इंसान की ज़रूरत है। हमने काम किया कि जी काम तो चलेगा इंशाल्लाह, खाना भी पहुंचेगा, मेडिकल कैंप्स भी लगेंगे, पानी भी पहुंचेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक इजाफी काम इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और वो ये है कि जी रिहेबिलिटेट करेंगे। ये जो मलबा जमा हुआ ये चीज़ें इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे। तो हमारी जो लोकल टीम्स हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं कोऑर्डिनेशन में सब, तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है और कई सारे इलाकों को जो है ना वो मलबे से क्लियर किया जा रहा है, घरों से मलबा निकाला जा रहा है ताकि जो ज़िंदगी है ना वो वापस मामूर पर आ सके। तो जी इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन हमारा सवाबी के अंदर, सवात के अंदर, बुनेर के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंशाल्लाह चल रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इस वक्त सैकड़ों कारकुनान हैं, बल्कि मैं सैकड़ों भी तादाद कम कहूँगा, अगर हज़ारों की बात करूँ तो कम नहीं है।
हज़ारों कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, मुसलसल वहाँ पर सप्लाईज़ जारी हैं, काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह आप वहाँ के लोगों से तासुरात जाकर ले सकते हैं कि जी यहाँ पर खिदमत करने वाले लोगों में अगर आपको सफ़े अव्वल में नज़र आता है तो कौन नज़र आता है। इंशाअल्लाह जी पाकिस्तान के हर मुस्लिम में, चाहे वो कुदरती आफत हो, चाहे किसी भी किस्म का मसला हो, चाहे लोगों की कोई भी परेशानी हो, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का किरदार सफ़े अव्वल में नज़र आया है। इंशाअल्लाह मौजूद थे, मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया खिज़र भाई कि आप जज़ाकल्लाह। हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए और आपने अपने बयानिया को भी रखा और अपने खिदमत के काम को भी बताया जो रिसेंटली बारिश में हुई। तो ये थे इंजीनियर मोहम्मद खिज़र ख़ान साहब जो कि हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद थे। अपनी इस पॉडकास्ट को मैं इख्तिताम करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।